आपको यहाँ पर जल मुर्गियां दिखाई देंगी। और जब बरसात आती है और इस तरफ हम देखेंगे, इस तरफ कि वहां पर भी एक पहाड़ी बनी हुई है। इन पहाड़ियों के बीच में एक रस्सी बांधी गई थी। जैसे दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अलवर जयपुर हाईवे पर जो स्थित है एक बहुत ही अलवर जिले के अंदर बहुत प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ नटनी का बारा। ये जो नटनी का बारा है इसकी एक कहानी भी है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक नटनी हुआ करती थी और उसकी एक कहानी है। आप देखोगे कि यहाँ पर एक प्राकृतिक नदी भी बहती है जो इस स्थान को मतलब प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त कर देती है। हम आपको आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि ये बहुत ही प्राकृतिक स्थल है और जैसा आप देख सकते हो दोनों तरफ नदियां बह रही हैं और नदियों के साथ ही ये जो नदी है ये आसपास के पहाड़ों से ये निकलती है। और निकलने के बाद जैसा आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर दो तरह से बीच में डिवाइडर बना के दो भागों में इस नदी को बांट दिया गया है। ये जो नदी है जहाँ पर वर्तमान में क्योंकि अभी बरसात नहीं आई है, सर्दी का मौसम है, पानी कम है, जलकुंभी है यहाँ पर चारों तरफ उग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बतख है छोटी छोटी पानी में, जैसे आप देख सकते हो, मतलब एकदम इस दृश्य को बहुत ही रोमांचित करने वाला दृश्य है। मतलब आपको बिल्कुल यहाँ इस स्थान नटनी के बारे की यात्रा करनी चाहिए। और वो जो दूसरी उस तरफ डिवाइडर के उस तरफ की जो नदी है, ये जो नदी है ये जाती है अलवर जयसमंद झील के अंदर और वो उस तरफ वाली जो नदी है वो जाती है भरतपुर की ओर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सरकार के द्वारा मार्किंग भी की गई है कि जो 237 नंबर तक है वहां तक ये नदी है पहले बरसात के टाइम में मतलब खतरे के निशान तक बहती थी। जैसे हम और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं कि ये जो दृश्य है बहुत ही सुहावना दृश्य है, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। आपको बिल्कुल यहाँ नटनी का जो बारा है इसकी यात्रा करनी चाहिए, इसकी विजिट करनी चाहिए। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और आपको बिल्कुल सामने इसके पास ही उस तरफ हम चलेंगे तो वहाँ पर एक मंदिर आपको जैसे आप दिखाई दे रहा है, हम वहाँ भी चलेंगे, आपको मैं उसकी भी यात्रा करवाऊंगा। इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कहानी हुई थी, यहाँ पर कौन सी घटना हुई थी। जैसे दोस्तों आप वहाँ पर देखिए, बिल्कुल ये सामने एक पहाड़ी बनी हुई है, वो वहाँ पर आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा। और इस तरफ हम देखेंगे, इस तरफ कि वहाँ पर भी एक पहाड़ी बनी हुई है। इन पहाड़ियों के बीच में एक रस्सी बांधी गई थी। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि जिस प्रकार से एक कलाकार होता है वो रस्सी के ऊपर चलता है करतब दिखाता हुआ, डांस करता हुआ, उसी प्रकार से उस टाइम वो नटनी थी, वो इस रस्सी की सहायता से उस पहाड़ी से इस पहाड़ी तक वो चली थी। लेकिन साहस करके वो कलाकार थी क्योंकि कलाकार ने अपनी कलाकारी दिखाई और उस रस्सी के सहारे वो इस तरफ आ गई। लेकिन वो जैसे ही नीचे आई और उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया, दूध पिलाने के साथ ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर से ये जो रस्सी है मैं चलकर आई हूं, तो अगर मैं उस रस्सी से नीचे गिर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता। तो उसी समय उसको अटैक वगैरह आ जाता है और उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो एक माँ की ममता थी, उसी को फिल्माते हुए इस स्थान का नाम नटनी का बारा रखा गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो नदी बह रही है, इस नदी के अंदर आपको यहाँ पर जल मुर्गियां दिखाई देंगी। और जब बरसात आती है तो बरसात के टाइम यहाँ पर बहुत सारी मछलियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। बरसात के समय यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनको आटा डालने के लिए आते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, पास में ही एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर की ओर लेकर चलते हैं। और यहाँ का जो दृश्य है मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा ही मस्त और सुहावना है। और आपको बिल्कुल जो अलवर है, अलवर के पास ही ये नटनी का बारा है। मतलब इस टाइम तो क्या है, सर्दी है, इतना पानी नहीं है, लेकिन बरसात के टाइम में आपको बिल्कुल इस स्थान की पिकनिक स्पॉट की तरह इसका आनंद लेना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम आपको उस मंदिर की ओर भी लेकर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों ये जो आपको पास नटनी का बारा है वहां पर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, हम उस मंदिर की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है वो भी अच्छी है। और ये है श्री भगवान देवनारायण देव धाम, देव का बारा,
ग्राम धर्मपुरा, जिला अलवर में। हम आपको अंदर लेकर, ये है सवाई भोज जी का मंदिर। जैसा कि आपने कहानी उस टाइम सुनी होगी, ये जैसा आप देख सकते हो। हम आपको आगे बताएंगे इनकी कहानी और इनके स्थान पर भी लेकर चलेंगे। ये हैं श्री भगवान देवनारायण जी महाराज, जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है। और ये है यहाँ पर माता साड़ू जी हैं, उनका मंदिर यहाँ पर, मतलब तीनों सम्मिलित रूप से भगवान देवनारायण के साथ इनका मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की हमारी वीडियो को और देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो।